जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। स्क्रीन पर आपको ये उनके इस्तीफे की कॉपी नजर आ रही है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और आपको बताते चले 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति के पद का, और इस चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से मार्गरेट अल्वा जो हैं वो खड़ी थी। उन्हें वो हराकर वो उपराष्ट्रपति बने थे। जगदीप धनखड़ को मिले थे 725 में से 528 वोट। मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। वो राजस्थान की और उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि जो उन्होंने लेटर लिखा है, जो त्यागपत्र है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है। अंग्रेजी में वो लेटर है, उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताते हैं। वो लिखते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है, वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला, वो अत्यंत मूल्यवान रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी निभाई। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही है। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। तो स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया। पहली लाइन में ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना है और डॉक्टरों की सलाह जो है, हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या उनको किस तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं अभी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि डॉक्टर्स की सलाह मैं मान रहा हूं, स्वास्थ्य कारण है जिसके कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो जगदीप धनखड़ पर अक्सर विपक्ष की ओर से ये आरोप लगते रहे और उनका हमेशा ये कहना होता था। पिछले बार जब संसद का सत्र चल रहा था तो विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि आप विपक्ष के लोगों को बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप सरकार की ओर से बोलते हैं। इस तरह के कई विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए। मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं जगदीप धनखड़। थोड़ा एक ब्रीफ उनके बारे में प्रोफाइल है, वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि दर्शकों को उनके बारे में भी पता चले। तो 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले में एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा वहीं पर गांव में हुई, फिर एडमिशन गया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। फिर एनडीए में सिलेक्शन हो गया, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, लेकिन वो गए नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन किया, एलएलबी की और फिर जयपुर में रहकर वकालत उन्होंने की है। जब लॉ उन्होंने शुरू किया था 79 में, तो बार काउंसिल के अधिवक्ता के रूप में वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया था 10 नवंबर 1979 को। फिर 1990 में 27 मार्च राजस्थान उच्च न्यायालय यानी राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के तौर पर वहां पर नॉमिनेट हुए। फिर 90 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत की। स्टील, कोयला खनन और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता जैसे जो फील्ड है उसमें एक्सपर्टाइज उनका रहा और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में अपीयर हुए और सीनियर एडवोकेट थे। तब तक वकालत करते रहे जब तक उन्होंने 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल के तौर पर पद नहीं संभाला था। तब तक राज्यपाल रहे। 70 बरस की उम्र में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। 28वें राज्यपाल थे वो पश्चिम बंगाल के। और ये तो उनका वो करियर है जो चलता रहा। जब वकील थे उस दौरान वो लोकसभा में भी आए सांसद के तौर पर। 1989 में वो झुंझुनू की सीट से 9वीं लोकसभा के लिए सांसद निर्वाचित हुए। फिर 90 में संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री वो रहे। फिर 1993 से 1998 तक
किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और जब केंद्रीय मंत्री थे तो यूरोपीय संसद में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के उपनेता के रूप में भी वो शामिल रहे। तो कुल मिला के आप अगर कार्यकाल देखेंगे कि एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो सांसद रहे और विधायक रहे राजस्थान में और फिर जाके पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहे और फिर हम सब ने देखा वो दिन जब अगस्त 2022 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। तो फिलहाल उनका ये लेटर अभी सामने आया है। अभी इस पर किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है, इस संबंध में भी अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है, ये जानकारी सामने आई, वो हम आप तक लेकर आए हैं। इस मामले में लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।